बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इसके नुकसानात भी हैं। एक लड़की जो रहने वाली हमारे भारत की है, लेकिन उसको फांसी दुबई में जाकर मिल रही है। आखिर कैसे और क्यों और कौन है वो लड़की? ऐसा उसने क्या किया था कि दुबई की सरकार उसको फांसी की सज़ा दे रही है? करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो लड़की कौन है और जानते हैं कि उसको दुबई में फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। एक लड़की जिसका नाम शहजादी है और वो अपने माँ बाप की इकलौती शहजादी है। यूँ तो हर लड़की अपने पेरेंट्स की शहजादी ही होती है, मगर वो लड़की यूपी शहर के बांद्रा की रहने वाली है। जब वो 8 साल की थी तो पानी गर्म करते वक्त उसके चेहरे पर वो गर्म पानी गिर गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया था। शहजादी का मुँह पूरी तरह से जल चुका था और शहजादी बस यही सोचती रहती थी कि किस तरह से वो पैसे इकट्ठा करे जिससे वो अपने चेहरे की सर्जरी करा ले। गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा सके। एक दिन क्या होता है, शहजादी ने फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाया और उसकी फ्रेंडशिप एक एमिर नाम के लड़के से हो जाती है। वो लड़का लखनऊ सिटी का रहने वाला होता है। वो लड़का शहजादी को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाता है। भोली भाली शहजादी उसके ऊपर यकीन कर लेती है और उसके झांसे में फंस जाती है। कि शहजादी का चेहरा जला हुआ था तो वो अपने आप को नॉर्मल नहीं समझती थी। सोचती है कि मुझ जैसी जली हुई लड़की को, जिसका चेहरा साफ सुथरा नहीं है, ऐसी लड़की को एक लड़के ने कबूल कर लिया है तो उसके ऊपर वो आंख बंद कर यकीन कर लेती है। और शहजादी गरीब फैमिली से होती है तो उसके ऊपर आसानी से यकीन कर लेती है। जब वो लड़का शहजादी का पूरा विश्वास जीत लेता है तो शहजादी से वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें दुबई भेज रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, पर तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तुम वही पैसा भी कमाना। दुबई में मेरी फुप्पो रहती और वो तुम्हें अपने घर पर रखेंगी और तुम्हारा ख्याल भी करेंगी। शहजादी ये बातें उस लड़के के मुंह से सुनती है तो उसको खुशी होती है और उस पर यकीन कर लेती है। शहजादी गरीब होती है और भोली होती है, उसकी बातों में आसानी से फंस जाती है। शहजादी को कहाँ पता था कि ये लड़का जो उसको मोहब्बत के झूठे दावे दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है, अब तस्करी करने वाला इंसान है, मानव को बेचने वाला, जिसके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन वो लड़का शहजादी को दुबई अपनी फुप्पो के यहाँ भेज ही देता है। लड़के की फुप्पो प्रेग्नेंट होती है तो वो शहजादी से अपने घर का सारा काम कराती है और वो नौकरानी ही समझती है, क्योंकि उस लड़के ने शहजादी को अपनी फुप्पो को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। औरत ने उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। उस औरत का बच्चा पैदा हो जाता है तो शहजादी उससे कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो तुम्हारा बच्चा भी हो गया है कि ना आपने मेरी नौकरी लगवाई और ना ही मेरे चेहरे की सर्जरी कराई, अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। तो उसको साफ मना कर देती है कि नहीं, हम तुझको नहीं भेजेंगे। एक दिन अचानक से उस औरत का बच्चा बीमार हो जाता है। जैसे उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो बच्चा हॉस्पिटल में जाने के बाद मर जाता है। अब हॉस्पिटल वाले उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहते हैं कि जिससे कि मौत का रीजन सामने आ जाएगा कि बच्चे की मौत किस तरह से हुई है। लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स वो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराना। अपने बच्चे को ऐसे ही ले जाकर दफीना कर देते हैं। बच्चे की मौत को 4 महीने हो जाते हैं तो शहजादी फिर से कहती है कि बाजी अब मुझे मेरे घर पर भेज दीजिए, मैं माँ बाप की अकेला सहारा हूँ और मेरे घर पर मेरे माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो बिल्कुल साफ मना कर देते कि हम तुझे नहीं भेज सकते, क्योंकि हमने तुझे 1.5 लाख रुपए में एमिर से ख़रीदा है, उसको हमें बेच दिया है, हमेशा यहीं रहेगी और हमारे घर का काम धाम करती रहेगी। लेकिन शहजादी जिद करती है और कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दीजिए। कोशिश करने के बाद भी वो औरत उसको नहीं भेजती। जब ज़्यादा जिद करती है तो वो औरत उससे कहती है ठीक है, हम तुझको यहाँ से भेज देंगे, तेरा पासपोर्ट तुझको दे देंगे, पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हमारा बच्चा तूने ही मारा है। शहजादी मना करती है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन वो औरत जिद करती है कि नहीं, तू इस बात को मान ले, इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ये हमारा बच्चा तूने ही मारा है, तो हम तुझको तेरे घर भेजने की इजाज़त दे देंगे। शहजादी अपने घर वापस आना चाहती है तो इसी वजह से वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। औरत एमिर की फूफी इतनी चालाक होती है, शहजादी का जब ये स्टेटमेंट ले रही थी तो उसको कहती है कि तू बिना कपड़ों के ये गवाही दे कि तूने ही हमारा बच्चा मारा है। शहजादी क्योंकि उसको अपने घर आना था इसलिए वो बिना कपड़ों के ये स्टेटमेंट दे देती है, मेरे से ही तुम्हारा बच्चा मरा है। अब वो औरत शहजादी को एयरपोर्ट ले जाने के बहाने
पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में ले जाकर वो गवाही जो शहजादी ने दी थी उसको दिखा देती है कि देखो इस लड़की ने ही हमारे बेटे को मारा है और इसने ये एक्सेप्ट भी किया है। ये वाला स्टेटमेंट देखती है तो शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। शहजादी का वहाँ कोई साइड लेने वाला नहीं था, उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो वो झूठी ही कहलाई जाती है। शहजादी दुबई की जेल में अपनी सजा काट रही है। दिन में शहजादी को फांसी होने वाली है। एक दिन शहजादी ने जेल से ही अपने बूढ़े माँ बाप को वीडियो कॉल करके ये सारी बात बताई। उसके माँ बाप ने जब ये सुना तो पुलिस में जाकर उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी। शहजादी को बहुत जल्द फांसी की सजा होने वाली है। हमारे देश के कुछ एनजीओ में काम करने वाले लोग शहजादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब बात आती है कि आखिर उस इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। जैसे शहजादी की पूरी जिंदगी खराब और बर्बाद हो गई। प्यार के नाम पर शहजादी को इतना बड़ा धोखा दिया, धोखा तो दिया साथ में उसको बेच भी डाला। चाहते हैं कि शहजादी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे देश की सरकार अपने देश की बेटी को बचाने के लिए कोशिश ज़रूर करे। उस शख्स को जिसने ये काम किया है उसको ऐसी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा इंसान भी ये बात सोचने से डरे और करने से डरे, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुबई के लोगों को हिदायत दे और दुबई के लोग हर तरह की अय्यासी में डूबे हुए हैं। किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, बर्बाद हो, उनको कोई मतलब नहीं। जो कौम अपनी ही कौम का साथ ना दे मुसलमान नहीं समझा जा सकता। बिना अय्यासी करना ही उनकी ज़िंदगी का अहम मकसद है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला दुबई के लोगों को, अरब के लोगों को हिदायत दे। आप भी शहजादी को सपोर्ट करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं कि एक लड़की जो मासूम है, जो गरीब है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सपोर्ट करने की कोशिश भी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।